कि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही हमारी और आपकी और जन जन की आत्मा की जननी है। जननी उसे कहते हैं जो जन्म दे, जन्मदाता को जननी कहते हैं। लेकिन आत्मा तो जन्म मरण से परे है। आत्मा को जन्म कौन देवता और कौन देवी दे सकती है? देवी जगदम्बा स्वयं श्री कृष्ण के अंश से प्रकट होती है। देवी पुराण में ऐसा लिखा है। तो देवी पुराण में जब जगदम्बा श्री कृष्ण को अपनी आत्मा का पति मानती है, अपना अभीष्ट मानती है, तो वो किसको जन्म दे सकती है? नहीं दे सकती। इस कारण आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो परमात्मा का अंश है। और इसका जो निज घर है, इसका जो धाम है, वो है परम धाम। मगर हमारी आत्मा की जननी सिर्फ और सिर्फ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, क्योंकि ये अजर अमर अविनाशी आत्मा है। जगदम्बा को जानते हो कि वो आदि शक्ति है, लेकिन अनादि शक्ति के विषय में पता नहीं कि अनादि किसे कहते हैं। आदि जिसका हुआ है उसका अंत होता है, जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होती है, लेकिन अनादि का ना कोई आदि है ना अंत है। आपने अनादि को तो कभी नहीं समझाया कि अनादि शक्ति क्या होती है। अनादि शक्ति वो परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद श्री कृष्ण राधा जो अमर लोक में विराजमान है, जिसका किशोरांगम स्वरूप चिदादित्यम किशोरांगम परेदहम नम्रातम, जो स्वयं चेतन है, किशोरांगम स्वरूप है, जो परम धाम में विराजमान है, स्वरूपम सच्चिदानंद, जिसका स्वरूप सच्चिदानंद सत्य चिद और आनंद से भरपूर है, ना कभी मिटने वाली है, जो चिदगण स्वयं चेतन है, आनंद का सागर है, प्रेमी ही प्रेम है, वो वहां पर विराजमान है। माया के विकारों से रहित वो परम धाम जहाँ सुख और आनंद की लहरें हैं। कोई दुख नहीं, कोई जन्म मरण नहीं, कोई देवी देवता नहीं, कोई जगदम्बा इत्यादि नहीं, कोई अवतार नहीं होता है वहां पर। उसको तो कभी आपने जाना नहीं।